ओम शांति। 24 जून 2025 आज मम्मा डे है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते हैं। तो आज मम्मा की मुरली चल रही है। फिर शिव बाबा भी जो है वो मम्मा के प्रति कुछ महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। तो आज पहले मम्मा की मुरली है। वे कह रहे हैं कि परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। यह है विजय माला में प्रयोजन। मम्मा आगे कह रहे हैं कि कोई जो है वो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, सोचते हैं कि यहाँ का हद का सुख भी ले लूँ और वहाँ भी वैंकुट में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। तो मम्मा कह रहे हैं कि ये विचारवान को मध्यम या कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, सर्वोत्तम पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। मम्मा आगे भी कह रहे हैं कि अपनी दिल से पूछना है कि हम पूर्ण रीति से बाबा के हो चुके हैं। फिर मम्मा आगे कह रहे हैं, गुरु नानक की एक पॉइंट कह रहे हैं कि देंदा दे लेंदा थक पावे। मतलब देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। कि शिव बाबा तो हमें पूरा वर्षा देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हम लेते लेते थक, अर्थात पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं जो है वो थक जाते हैं। तो मम्मा कह रहे हैं 21 जन्म का नाम सुनकर ठंडा नहीं हो जाना है कि 21 जन्म के बाद तो फिर से हमको ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो मम्मा कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ड्रामा में जितना सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो हमको जो है मिल रही है। मम्मा कह रहे हैं कि वे शिव बाबा द्वारा जो हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिल रहा है, जहाँ पे कि कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं होता है, परंतु ये दोनों वस्तुएं जो है वो पवित्रता पर आधारित रखती हैं। अर्थात चाहे शांति धाम का वर्षा चाहे सुख धाम का वर्षा पवित्रता पर आधार रखता है। अर्थात जितना हम देहभान से न्यारे होंगे, चाहे फिर वो हम अपने योग बल से हों, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति से हों, या फिर सजाएं खाकर हों। मम्मा कह रहे हैं कि बाबा जानते हैं कि ये संसार सुखदायी संसार कैसे बनेगा जब तक स्वच्छ अस्वच्छता इम्प्योरिटी हमारे अंदर है, तब तक हम स्वच्छ नहीं बन सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो पहले हमारी इम्प्योरिटी निकालते हैं। तो मम्मा कह रहे हैं कि आत्मा के बल से हर चीज़ जो है तमो प्रधान बदलकर सतो प्रधान बन जाएगी। इसको ही कहेंगे गोल्डन एज। मम्मा आज चार्ट रखने के लिए भी कह रहे हैं कि चार्ट रखते रखते जो है हम सावधान होते जाएंगे और अच्छे कर्म करने लगेंगे, फिर कोई पाप कर्म नहीं होगा। ऐसे करते करते जो है हम संपूर्णता तक पहुंच जाएंगे। फिर जो है संदेशी के तन से मम्मा के लिए अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। बाबा कह रहे हैं कि बेटी, मैं 1 सेकंड में जलवा दिखा सकता हूँ, विनाश करवा सकता हूँ, परंतु विराट फिल्म अनुसार जो जो करते हुए जिस द्वारा प्लेन किए हुए हैं, जिस द्वारा प्ले होने हैं, वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर के देता है। अर्थात कि बाबा के हाथ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है बाबा ड्रामा के जो कायदे कानून बने हुए हैं उस अनुसार चलते हैं। बाबा आगे कह रहे हैं कि इस अनादि ड्रामा में सभी के पार्ट जो हैं टेस्ट लेने वाले बने हुए, अर्थात हर चीज़ जो है यहाँ पे हर पार्टदारी वो अनुभव करने के लिए आया हुआ है। तो एक भी सेकंड को इस ड्रामे को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं बाबा। तो इसीलिए ईश्वर को भी जो है साधारण रीति कर्तव्य करना पड़ता है। शिव बाबा को जो है थोड़ा सा बच्चों के ऊपर कहीं रहम आ रहा है, या फिर चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो सहन न करें, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूँ तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है।
लेकिन फिर भी जो है वो बाबा कहते हैं कि बच्चों को मुझे प्रिंस प्रिंसेस बनाने का है। वो तभी बन सकते हैं जब सहन करेंगे। तो यहाँ पे सहन करने का हम बाहरी तरीके से भी अर्थ समझ सकते हैं और अंदर भी, हमारे अंदर अगर कुछ बात सहन करने की, चाहे वो प्रकृति की है चाहे वो धन की है, तो उसके लिए बाहर तो ठीक है, लेकिन अंदर जो है वो संकल्पों का तूफान चलता है, माया अपनी तरफ खींचती है। तो कह रहे हैं बाबा कि नहीं, कि सहन करते भी तुम कितनी मौज बनाते हो, ये गोपनीय ज्ञान है ना, कि वो करते हुए भी हम माया को भी जो है वो मात देते हैं, हार उसको दे देते हैं, क्योंकि हम अपनी सत्य स्वरूप स्थिति में रहे हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त कर। फिर एंड में बाबा कह रहे हैं कि बच्चों की लाइट हाउस स्थिति जो है अभी तक मेरे वतन में नहीं पहुंचती है, तो हर एक को अपने निश्चय में स्थिर रहना है, जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर न सक। फिर सबसे अंत में बाबा कह रहे हैं कि हर एक की अवस्था दीपक के ललाट सदृश स्थिर रहेगी, तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतनी ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। अर्थात अभी क्या होता है, कभी हमारे संकल्प जो है वो आत्मा के हिसाब से चलते हैं और कभी रोल के हिसाब से या जो ये शरीर है उसके हिसाब से। तो बाबा कह रहे हैं दीपक की अवस्था स्थैर्य रहेगी, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति के अलावा हमारे कोई भी संकल्प नहीं चलेंगे, तब हम बाबा की प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे और अपना कार्य जो है वो सिद्ध कर सकेंगे। वरदान बाबा दे रहे हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात जहाँ पर देह का जरा सा भी भान न हो, अपनी उस आत्मिक स्मृति हो, बाबा के साथ की स्मृति हो, उसमें सर्व प्राप्तियों को, हम गुणों को, शक्तियों को महसूस कर सकें, तो वो है झूले में झूलना। तो बाबा कह रहे हैं कभी भी देह अभिमान में नहीं आना, क्योंकि देह अभिमान में आना अर्थात कि देह अभिमान में इस तरह से आना कि हमारे संकल्प अगर देह के प्रति चलते हैं तो वो देह अभिमान में आते, तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं मैले हो जाते हैं। तो जो बाप के स्वच्छ बच्चे हैं वो कभी मिट्टी में पाँव नहीं, अर्थात इस देह के प्रति अपने संकल्प नहीं चला सकते। हाँ, संकल्प वही चलेंगे जो हमें कार्य करना होगा। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है ना। तो कहीं पर भी अगर कॉन्शियसनेस आया कि इस शरीर ने, इस रोल ने कुछ जो है वो त्याग किया है, अर्थात कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपना मेरापन जो है इस विश्व ड्रामा में जो रोल या रोल के साथ जो चीज़ें मिली हुई हैं उसके प्रति लगाए, चाहे वो स्थूल धन वस्तुएं हों, चाहे वो हमारा विशेषताएं हों, उसके साथ अगर हम लोगों ने मैंपन लगाया तो फिर जो वो देह अभिमान है और उसी का हम सोचते हैं त्याग करें। नहीं, ये तो हमें ड्रामा में मिली हुई है, हमने ड्रामा अनुसार ही जो है वो वापस दे दी या छोड़ दी, तो इसमें कोई अभिमान नहीं है। तो यही हम कहें तो अंतिम त्याग है या सबसे बड़ा त्याग है।